सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सिंधी रसोई को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को ताकि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी कि मैं अपने घर में साबूदाने की खीर किस तरीके से बनाती हूँ। व्रत में आप इसे खा सकते हैं। चलिए देख लेते हैं साबूदाने की खीर कैसे बनानी है। यहाँ पे मैंने एक भारी तले के पतीले में 1 लीटर फुल क्रीम दूध लिया है। इसे कंटिन्यूअसली चलाते हुए तब तक पकाऊंगी जब तक दूध रिड्यूस होकर हाफ ना हो जाए। हर 1 से 2 मिनट के बाद आपको इसे चला लेना है। इसी समय मैं यहाँ पे 4 छोटी इलायची भी डाल दूंगी। इस तरीके से आप इसमें 4 छोटी इलायची डालें। इसे थोड़ा सा ओपन करके डालें ताकि इसकी खुशबू अच्छे से खीर में आ जाए। इस तरीके से। और जब भी दोस्तों खीर बनाएं, इस बात का ध्यान रखें कि आप खीर हमेशा भारी तले के बर्तन में ही बनाएं, नहीं तो दूध बर्तन के तले में लग जाएगा और खीर में जले हुए की स्मेल आएगी। दोस्तों 15 मिनट हो गए हैं। दूध अब रिड्यूस होके हाफ हो गया है। मैंने इसे कंटिन्यूअसली चलाते हुए पकाया है। अब मैं इसमें भिगोए हुए साबूदाने डालूंगी। यहाँ पे मैंने 100 ग्राम साबूदाने लिए, जिसे मैंने आधे घंटे पहले भिगो दिया था। दोस्तों, साबूदाने को कभी भी आप ज़्यादा पानी में नहीं भिगोएंगे। जिस भी बाउल में आप साबूदाने डालेंगे उसके ऊपर बस इतना पानी रहना चाहिए कि साबूदाने उसमें भिग जाए। साबूदाने से ऊपर पानी का लेवल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल इक्वल लेवल पानी का होना चाहिए, तभी साबूदाने अच्छे से फूलेंगे। अगर आप ज़्यादा पानी डाल देंगे तो साबूदाने अच्छे से नहीं फूलेंगे, इसके दाने इस तरीके से खिलेंगे नहीं। ये देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे साबूदाने भी डाल दिए हैं। अब मैं इसे कंटिन्यूअसली चलाते हुए तब तक पकाऊंगी जब तक कि ये ट्रांसपेरेंट ना हो जाए। साबूदाने जब पक जाते हैं वो ट्रांसपेरेंट हो जाते हैं। बस कुछ भी नहीं करना, हमें इसे कंटिन्यूअसली चलाते हुए पकाना है। इस तरीके से आप इसे अच्छे से चलाते हुए पकाएं। इससे खीर गाढ़ी भी होगी और साबूदाने पक भी जाएंगे। ये देखिए दोस्तों, आप देख सकते हैं कि साबूदाने अब पक गए हैं। आपको दिख रहा होगा कि अब ट्रांसपेरेंट से हो गए हैं। एक बार मैं आपको बिल्कुल नजदीक से दिखा देती हूँ। ये देखिए, साबूदाने बिल्कुल ट्रांसपेरेंट से नजर आ रहे हैं, बिल्कुल अलग से मोतियों की तरह चमक रहे हैं, यानी कि साबूदाने पक चुके हैं। जब भी साबूदाने पक जाते हैं वो इसी तरीके से ट्रांसपेरेंट हो जाते हैं। ये इसकी पहचान है कि ये पक चुके हैं। तो बस इस स्टेज पे अब मैं इसमें डालूंगी चीनी। यहाँ पे मैंने 10 टीस्पून चीनी ली है, इसे भी मैंने इसमें डाल दिया और कंटिन्यूअसली चलाते हुए 5-7 मिनट तक मैं इसे और पकाऊंगी ताकि खीर गाढ़ी हो जाए। फ्लेम मैंने मीडियम हाई रखी है। आप चाहें तो दोस्तों केसर भी डाल सकते हैं, बट मैंने आज नहीं डाला है। अगर आपको केसर डालने हो तो आप गर्म दूध में 5-6 स्ट्रैंड्स केसर के डालें और उसे 10 मिनट के लिए छोड़ दें, तो केसर अपना कलर रिलीज करेगी। उसके बाद आप उस केसर वाले दूध को खीर में ऐड कर दें इसी स्टेज पे। दोस्तों 5 मिनट हो गए हैं, खीर अब गाढ़ी हो गई है। मैंने यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स भी ऐड किए हैं, बारीक कटे पिस्ते और बादाम। वीडियो पॉज हो गई थी तो मुझे पता नहीं चला दोस्तों, उसके लिए सॉरी। यहाँ पे मैंने लेकिन ड्राई फ्रूट्स डाल दिए हैं। ड्राई फ्रूट्स डालने के बाद भी मैं इसे 2-3 मिनट तक और पकाऊंगी। ये देखिए, आप देख सकते हैं खीर की कंसिस्टेंसी ये अब गाढ़ी हो गई है। इससे ज़्यादा हम इसे नहीं पकाएंगे क्योंकि रखने में ये और थिक होगी। तो इसी स्टेज पे आपको इसे बंद कर देना है। अगर आपको थिन खीर पसंद हो तो आप इसे थोड़ा पहले भी बंद कर सकते हो, और अगर आपको थिक खीर पसंद हो तो आप इस स्टेज पे फ्लेम को ऑफ करें। चलिए अब मैं आपको इसे सर्व करके दिखाती हूँ। यहाँ पे मैंने 2 टेबल स्पून बारीक कटे बादाम और पिस्ते ऐड किए थे। वीडियो पॉज होने की वजह से वो पार्ट शूट नहीं हो पाया, उसके लिए सॉरी फ्रेंड्स। खीर बनके तैयार है। मैंने इसे बारीक कटे बादाम और पिस्ते से गार्निश किया है। इसी तरीके से इस नवरात्रि आप भी अपने घर पे साबूदाने की खीर बनाएं। रेसिपी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अब आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं सोशल नेटवर्किंग साइट पे भी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। दोस्तों एक हमारा नया चैनल भी है टेस्ट ऑफ इंडिया, उसे भी आप सब्सक्राइब करें, लिंक उसकी भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है।
दोस्तों वो भी हमारा चैनल है, उसे भी आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपना प्यार दें। उस चैनल पे आपको फूड ब्लॉगिंग से रिलेटेड वीडियोस मिलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।